रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदम उपाकर्ण सदय। श्री भगवान जब रथ पर चढ़ करके चलते हैं, रथारूढ़ गच्छन्, रथ पर चढ़ करके चलते हैं, अपने घर से मंदिर से गुंडीचा जाने के लिए जब चलते हैं तो पथ में मिलित भूदेव, रास्ते में बहुत से पृथ्वी के देवता मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, झुंड के झुंड, और वे जगन्नाथ जी की स्तुति करते हैं। स्तुति प्रादुर्भाव, उन स्तुतियों को श्री जगन्नाथ जी सुनते जाते हैं और सुन करके बहुत दया भाव उत्पन्न होता है भगवान में। दया पूर्ण चितवन से सबको देखते जाते हैं और ब्राह्मणों की स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं। भूदेव पटलहि, पटल मतलब झुंड के झुंड, भूदेव पृथ्वी के देवता उनकी स्तुति करते हैं, उसको सुनते जाते हैं। जिन लोगों ने रथ यात्रा देखा है वे समझ जाएंगे। उस जगन्नाथपुरी में भगवान बड़ी मस्ती से चलते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं। बड़े बड़े हाथियों द्वारा रथ को खींचा जाता है, लेकिन रथ टस से मस नहीं होता है। कहीं वे रुक जाते हैं, कहीं धीरे धीरे चलते हैं और सबको देखते जाते हैं। भक्तों के द्वारा गाई गई स्तुति को सुनते जाते हैं। जैसे भक्त लोग आज भी सुनाते हैं, मंदिर में रहने वाले भगवान किसी भक्त का गीत सुनने के लिए रुक जाते हैं और कितना भी धक्का लगाया जाए चलता नहीं है रथ। वो तो जगन्नाथ जी की इच्छा जब होती है तब चलते हैं, नहीं तो उनको कौन चला सकता है। रथ को जाम करके वे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कटक के पास एक बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, उनके बारे में कथा है। उनका नाम था सालवेग। उनके पिता का नाम लालबेग था। और इनकी माता एक ब्राह्मण कन्या थी, लेकिन एक यवन ने अपहरण करके उसके साथ विवाह किया था, तो उसी से सालवेग का जन्म हुआ। सालवेग जब किशोर अवस्था के हुए तब वे युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। तलवार चलाना युद्ध में सीख रहे थे, लेकिन तलवार युद्ध सीखने के संदर्भ में उनके सिर में चोट लग गई, बहुत घातक, सिर कट गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी युद्ध में, और सालवेग के सिर में घाव हो गया था। तो बेड पर पड़े पड़े
अपनी माँ को कहते थे, माँ कुछ उपचार करो, मेरा घाव बढ़ता जा रहा है, सुख नहीं रहा है। तो वो तो महान भक्त थी भगवान का। वो कहे कि बेटा तुम चिंता मत करो, कृष्ण ठीक करेंगे तुमको, तुम्हारे घाव को। उसके मुंह से निकल गया, तुम रो मत, शांत रहो, 12 दिन में भगवान घाव को ठीक कर देंगे। तो साल भर प्रतीक्षा करने लगे। चिकित्सा चल रही थी, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि 12वां दिन आएगा, भगवान की कृपा से मैं ठीक हो जाऊंगा। जब 12वां दिन आया तब वे बहुत रोने लगे। कहते, माँ अब तक घाव नहीं सूखा। तब उनकी माँ भगवान जगन्नाथ देव से विनय करने लगी कि आप हमारे बेटा का घाव सुखा दीजिए, अच्छा कर दीजिए। आप परम दयालु हैं, जैसे पांडवों की रक्षा किए, अनेक विपत्तियों से आप बचाए, ऐसे हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। और 12वां दिन पूरा होने पर रात में सालबेग लेटे थे बेड पर, और उनका घाव अकस्मात ठीक हो गया, तो पूर्ण स्वस्थ हो गया अपनी माता की प्रार्थना से। तो इसके बाद वे जगन्नाथ जी के भक्त बन गए, बहुत बड़े। और उड़िया भाषा में उन्होंने बहुत सा गीत लिखा है, बड़े सुंदर गीत हैं। आहे नीला शैला प्रवण मत वारण, इस तरह के अनेक गीत हैं। और गीत के अंत में लिखते जाते हैं, कहे साल बेगहीन जाति रे मुंजवन। गीत के अंत में कहते हैं कि मैं तो हीन जाति में जन्म लिया हूँ, यवन हूँ, मेरी प्रार्थना को हे जगन्नाथ देव आप स्वीकार कीजिए। कई प्रकार की प्रार्थना है, रासलीला पर भी उन्होंने लिखा है। एक बार जगन्नाथ जी का रथ पूरा रुक गया, कई उपाय किए गए रथ को चलाने का। बड़े बड़े बलवान लोग रथ खींचने के लिए लगे, हाथी लगाए गए, लेकिन रथ नहीं चला। और ऐसी कथा है कि जब सालवेग आए और भगवान को गीत सुनाए, तो गीत सुन करके जगन्नाथ चलने लगे, बस चल दिया। तो ऐसे भक्त हुए हैं जिनका गीत सुनने के लिए श्री भगवान रथ रोक कर खड़े रहे, और जब तक वे आए नहीं, जब तक गीत नहीं गाए, तब तक नहीं चले। जो कई हाथियों के द्वारा खींचे जाने पर भी रथ नहीं हिला, वो सालवेग जी का गीत सुन करके तुरंत रथ चलने लगा। इससे सिद्ध होता है कि जगन्नाथ जी रथ को रोके थे और गीत सुन करके चले। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रास्ते में अनेक पृथ्वी के देवता मिलते हैं और उनकी स्तुति को, उनके गीत को जगन्नाथ जी सुनते जाते हैं। उपाकरण, बहुत ध्यान से आप कान लगा करके जगन्नाथ जी सुनते हैं।
और सुन करके दया भाव उमड़ती जाती है इनमें, दया उमड़ रहा है सदया। वैसे वे स्वयं दया के सिंधु हैं, सागर हैं, दया सागर। लेकिन उस सागर में भी उफान आ जाता है, दया में भी उफान आ जाता है जब स्तुति सुनते हैं, जब भक्तों के मुख से गीत सुनते हैं तो भगवान अतिशय दयालु हो जाते हैं। और रथ पर बैठे बैठे वे श्री बलराम जी के साथ सबको देखते जाते हैं। भूदेव पटलई बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ है। भूदेव धरती के देवता, इस पृथ्वी पर देवता हैं ब्राह्मण, और भक्त साधु, जैसे साल्वेग जी, भगवान सुनते जाते हैं उनका गीत। बहुत भक्त आते हैं रथ यात्रा में और वे अपनी अपनी भावना के अनुसार, रुचि के अनुसार भगवान को गीत सुनाते हैं। विशेष करके गीत गोविंद सुनाया जाता है भगवान को, वो बहुत प्रिय है।